अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला दोस्त दूसरे से, यार मुझे बड़ी भूख लगी है। दूसरा दोस्त, बता क्या खाना है। पहला दोस्त, पिज़्ज़ा खाना है। दूसरा दोस्त, यार मुंह तेरा थप्पड़ खाने वाला है, तूने पिज़्ज़ा खाना है। फिर कहते बूटा गालां कढ़दा। यार ये फैसलाबादी जूते मारने से बाज क्यों नहीं आते। परसों मैं लारी अड्डे उतरा हूँ, मैंने एक रक्शे वाले को कहा चाचा जी डी ग्राउंड जाना है। कहता पुत्र जा चले जा, मैं केड़ा तेरी बाँह फड़ी है। एक जज ने फैसला सुनाया, आपका मुवक्किल रिहा नहीं हो सकता। वकील गुस्से में आकर बोला, केड़ा साला कहंदा। जज, तुमने मुझे गाली निकाली। वकील बोला, जज साहब मेरा मतलब है कौन सा लॉ कहता है, आप गुस्सा ही कर गए। एक सियाना बंदा मुझे कहता, पुत्र क्या काम करते हो। मैंने कहा वेला रहना। गो कहंदा, पुत्र बहुत चंगा काम है, छड्डी ना। एक फैसलाबादी ने ना 1122 वाले से कुट खा ली। भला क्यों। कहंदा विद फैमिली मरी जाना, किन्ने पैसे। यार ये फैसलाबादी बड़े अजीब और मजे के लोग हैं। 50 लाख की गाड़ी रखी हुई, नीचे कुत्ता सोया हुआ, उसकी टांगे खींच के कहता है बाहर आ वड्डा तू मैकेनिक। एक पठान जहाज में सफर कर रहा था, एयर होस्टेस से कहता है वाह वाह तुम्हारा शक्ल मेरी बीवी से बहुत मिलता है। आगे से एयर होस्टेस कहती है मैंने थप्पड़ मारना तुम्हारे मुंह पे, बकवास बंद करो। कहता माशाल्लाह वाह वाह जुबान भी बहुत मिलता है। बोल, तुझे पता है हम पानी क्यों पीते हैं। पता नहीं। क्योंकि हम पानी खा नहीं सकते। 2 महीने की धमाकेदार चैटिंग के बाद आज उसने बता ही दिया कि भाई मैं भी लड़का ही हूँ। अगर आपको कोई चाय पूछे तो उसको कहना कि मैं स्टील के गिलास में पीऊँगा। क्यों, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ज़्यादा ਪੈਂਦੀ है। इसका दादा मर गया, नहाने वाले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ किन्ने पैसे। कहता 3000। कहता माड़ा आदमी है, 500 ले लो, मुँह हाथ धो दो बस। यार आज अब्बू से फिर मार पड़ गई। अब्बू कहते व्हाट्सएप फेसबुक और यूट्यूब के अलावा भी एक दुनिया है। मैंने कहा उसका लिंक भेज दे। क्या हुआ भाई, इतना उदास क्यों बैठा। आज मेरा बर्थडे है और मेरे माँ बाप को भी याद नहीं। रहने दे भाई, गलतियां कोई याद नहीं रखता। डॉक्टर साहब ये जो आपने दवाई लिख के दी है ना पर्ची के पीछे, ये सारे शहर से नहीं मिल रही, अब क्या करूं। डॉक्टर आगे से बोला, बेवकूफ वो तो मैं पेन चेक कर रहा था। मैं एक दुकानदार के पास गया, मैंने कहा भाई कोई अच्छे से डायपर्स दे दें। कहने लगा बहुत सारी कंपनियों के हैं, पैम्पर्स वालों के हैं, हैप्पी नैप्पी वालों के हैं, रॉकेट वालों के हैं, आप एक काम करें रॉकेट वालों के ले जाएं। मैंने कहा यार माफ कर दे, बच्चे की पोटी समेटनी है, पोटी को उड़ाना नहीं। बोलो ए एम एम ई आर आर आई आई सी ए अम्मी का आरा। एक फैसलाबादी डॉक्टर के पास चले जाता है। डॉक्टर कहता है पुत्र तेरे टेस्ट होने हैं। तो अग्गों भी कहता है डॉक्टर साहब मैं तो ये तैयारी नहीं की। आज गलती से मैंने पंखे का बटन क्या चला दिया। सारे घर वालों ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गोली चला दी हो। इतवार को सुबह सुबह उठने से जो खुशी मिलती है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। एक शेख दुकानदार के पास गया, कहने लगा मेरे ब्रश का ना एक बाल टूट गया, आप मुझे नया ब्रश दे दें। दुकानदार ने हैरानगी से पूछा, शेख साहब एक ही तो बाल टूटा, आप नया ब्रश लेने आ गए। शेख बोला कि वो मेरे ब्रश का आखिरी बाल था। कुछ लड़कियां इतनी पतली होती हैं कि मच्छर भी काटने से पहले सोचता कि इसका खून चूस के जाऊं या इसको दे के जाऊं। कुछ तो खास वजह है उस जगह पे, नहीं तो ऐसे नहीं लोग कहते टट्टे खूह विच जा। एक फैसलाबादी ने ऊंट कोलों कुट खा ली। वो क्यों, उसके कान च जाके कहंदा बुल्लड़। यार लोग पता नहीं किस तरह महीना महीना नहाए बगैर रह लेते हैं।
मेरे तो 27वें दिन खुराक होने शुरू हो जाती है। अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो। चलो चलो कल आना। एक तो ये कल आना के चक्कर में मेरा इस मोहल्ले में लाखों रुपया फंसा हुआ है। मौलवी साहब क्या हुआ? मेरी बीवी मुझसे लड़के मैकी चली गई है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? एक लड़की फैसलाबादी लड़के को कहती है तुम्हारे पास गाड़ी है, अगों फैसलाबादी की कहता है क्यों तू थल्ले आना। चाइना वाले एक दूसरे को कह सकते हैं जा बहुत देखे तेरे जैसे। मेरी बड़ी अजीब कहानी है, नान ना जाना बड़ा ठंडा पानी है। ना तू छत ते चढ़दी ना मैं दीवाना हुंदा, ना तू वट्टा मारदी ना मैं काना हुंदा। कांटों पे चल कर आए हम तेरे पिंड में, तूने रख के वट्टा मार दिया हमारी टिंड में। शायर कहता है अब के बिछड़े कल के बिछड़े, अब के बिछड़े कल के बिछड़े, बिल्ली खा गई गोश्त बाकी रह गए छिछड़े। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाराज रहते हैं तो जिंदगी सुकून में रहती है। लड़की भाई टमाटर किस तरह लगाए हैं? फैसलाबादी जी जोड़ के लगाए हैं। लड़की नहीं मेरा मतलब किस तरह देते हैं? फैसलाबादी तोल के देते हैं। लड़की आप समझ नहीं रहे भाई, मतलब किस तरह बेचते हैं? फैसलाबादी आवाज़ा मार मार के। एक बंदा सब्जी वाले के पास गया, कहता भाई आधा किलो टमाटर पैक कर दे। दुकानदार जी किस में पैक कर दूं? लड़का ठहर जा मैं USB ले आना। लड़का सूट अच्छा पहना है। लड़की शुक्रिया। लड़का लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई है। लड़की शुक्रिया। लड़का मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। लड़की शुक्रिया भैया। लड़का अच्छी फिर भी नहीं लग रही। 2 चीजें कभी भी किसी को ना दें, एक चार्जर और दूसरा दिल, जलाकर लोग वापस कर देते हैं। टीचर सरदार से ठंड को जुमले में इस्तेमाल करो। सरदार ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ सबक पढ़ा दिता, साडे पल्ले पवे ना पवे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ठंड पै गई है ना। सरदार एक म्यूजियम गया, वहां इससे एक कप टूट गया। ऑफिसर तुमने 5000 साल पुराना कप तोड़ दिया। सरदार खुदा का शुक्र है मैं समझा कि नवा सी। पहले मेहमान आते थे तो पूछते थे घर पर सब कैसे हैं, खैर खैरियत है। बच्चे नजर नहीं आ रहे, सब किधर गायब हैं? आजकल वाईफाई का पासवर्ड क्या है जनाब? शादी के बाद शोहर तुम्हारी अम्मी की मजाक करने की आदत नहीं गई। बीवी क्या कह दिया अम्मी ने? शोहर आज मुझसे पूछ रही थी मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना। बीवी इस साल रोजे रखोगे? शोहर नहीं। बीवी नमाज पढ़ोगे? शोहर मुश्किल है। बीवी अफ्तारी करोगे? शोहर अब बिल्कुल ही काफिर हो जाऊं क्या? टीचर ABC सुनाओ। पप्पू ABC। टीचर और सुनाओ। पप्पू मैं ठीक हूँ आप सुनाओ। एक पठान बादाम बेच रहा था। सरदार ये खाने से क्या होता है? पठान अच्छा ये बताओ 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार पता नहीं। पठान ने सरदार को बादाम खिलाया और पूछा बताओ 1 दर्जन में कितने आम होते हैं? सरदार 12। पठान देखा ये बादाम खाने का असर है। सरदार 2 किलो दे दे यार, ये तो बड़े काम की चीज। शेख का बेटा मुझे स्कूटर खरीद के दें। शेख अल्लाह ने टांगे किस लिए दी हैं? शेख का बेटा एक ब्रेक लगाने के लिए, दूसरी गियर लगाने के लिए। मिस मर्द और औरत में क्या फर्क है? पप्पू मिस जी औरत वो जो एक ही आदमी से उम्मीद बांध लेती है और मर्द वो जो सब औरतों से एक ही उम्मीद बांध लेता है। टीचर इस मुहावरे का मतलब बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना। पप्पू बहुत ही आसान, बीवी को मेके जाने से रोकना। टीचर शाबाश, आज से पप्पू क्लास का मॉनिटर है। बीवी आप कुर्बानी का जानवर कब लाएंगे? शोहर
बेगम मुझे ही ज़िबा कर लो। बीवी, गधे की सिर्फ कमाई हलाल है, कुर्बानी नहीं। उस्ताद अली से, सोच कर बताओ कि अगर मैं तुम्हारे वालिद को 500 रुपए दूं जबकि इन्हें 200 की जरूरत है तो वो मुझे कितने पैसे वापस देंगे? शागिर्द यानी कि अली, सर 1 रुपया भी नहीं देंगे। उस्ताद, नालायक, तुम हिसाब नहीं जानते। अली, सर आप मेरे अब्बू को नहीं जानते। लेट शादी होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब औलाद पे रोब डालने का वक्त आता है तो आपको डॉक्टर ने वैसे ही ऊंचा बोलने से मना किया होता है। एक देसी साहब किसी काम से अपने अंग्रेज दोस्त के साथ इसके घर गए। देखा कि अंग्रेज दोस्त ने अपनी बीवी को गले लगाकर मिले। देसी साहब बड़े मुतासिर हुए। देसी साहब अपने घर गए तो जाते ही अपनी बीवी को गले लगा लिया। बीवी बोली, हाय अल्लाह, कौन फोत हो गया? उस्ताद, आदमी की जान कहाँ से निकलती है? शागिर्द, खिड़की से। उस्ताद, हैं वो कैसे? शागिर्द, कल जब अम्मी ने बाजार से वापसी पर घर की घंटी पे जाई तो अब्बू आंटी से बोले, जान तुम खिड़की से निकल जाओ। सवाल, औरतें कितनी मेहनती हैं, मिसाल से वाज़ेह करें। शागिर्द, 100 में से सिर्फ 5 औरतें कुदरती तौर पर खूबसूरत होती हैं और बाकी अपनी मेहनत से ही होती हैं।